हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक कहावत है, आदमी परिस्थिति का पुतला है। एक आदमी के 10 चेहरे होते हैं। जो भी परिस्थिति व्यक्ति के पास आती है उसके अनुसार व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल सकता है। उसके अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव का, हाव भाव का, भाव भंगिमाओं को बदल लेता है। धर्मशास्त्र में राजा हेरोद का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है। जब वह अकेले में होता था तब वह यूहन्ना बपतिस्ता का भक्त बन जाता था। वह यूहन्ना बपतिस्ता को सुनना चाहता था। आध्यात्म उसे खींचता था। लेकिन जब वह वासना में डूबता था, हेरोदियस के प्रभाव में होता था और उसी के प्रभाव में आकर उसने यूहन्ना का सिर कटवा दिया। ईसा के बारे में सुनकर वह फिर से उत्साहित था। जो व्यक्ति आत्मा द्वारा संचालित नहीं है वह शरीर, मन और संसार द्वारा संचालित होगा। और ऐसा व्यक्ति भ्रमित है, विचलित है, परिस्थितियों का शिकार है। इसलिए आध्यात्म की शरण लेना उचित है। आध्यात्म ही जीवन में स्थिरता लाती है। 25वां सामान्य सप्ताह 28 सितंबर 2023। पहला पाठ नबी हागाय का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। ईश्वर के कार्य करने की बुद्धिमत्ता अद्भुत है। कई राजा, कई पंडित और कई बुद्धिजीवी ईश्वर के कार्य की शैली से चकित हो जाते हैं। राजा हेरोद, जो धर्मशास्त्र में विलासिता का प्रतीक है, अपनी वासना और कामना की पूर्ति के लिए यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा दिया था। और सिर कटवाते समय उसने यही सोचा होगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। नबी की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यूहन्ना बपतिस्ता के सिर कटते ही सब चीज़ें सही हो जाएंगी। कोई उसे चुनौती नहीं देगा, न उसे दोषी ठहराएगा। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता के विदा होते ही ईसा का प्रवेश हुआ। ईसा के कार्य करने का समय आ गया। ईसा तो यूहन्ना से भी बड़े बड़े समुदायों को शिक्षा देने लगे। ईसा का कार्य तो हजारों गुना ज़्यादा फैला था। ईसा के द्वारा चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के साथ सभी लोग ईश्वर के साक्षी बनने लगे और सभी ओर बात फैल गई। हमारे चिंतन का विषय यह होना है कि आखिर बोलने वाले कौन हैं? ईश्वर ही विभिन्न माध्यमों से बोलता है। इसलिए वास्तव में बोलने वाला एक ही है, लेकिन कई माध्यमों का प्रयोग करता है। इसलिए पहली बात हम इस पर चिंतन करें कि सृष्टि के प्रारंभ से ही बोलने वाला तो एक ही है। वही विभिन्न रूपों में बोलता रहता है। जो पहले बोली गई थी वह आज भी बोली जा रही है, लेकिन बोलने वाले अलग हैं, लेकिन बोलने वालों के पीछे एक ही है। जैसे इब्रानी का पत्र कहता है, अध्याय 1 पद संख्या 1, कि ईश्वर प्रारंभ से ही विभिन्न रूपों में हमारे पूर्वजों के द्वारा बोला है। प्रारंभ में नबियों के द्वारा बोला है और समय पूरा होने पर अपने पुत्र के द्वारा बोला है, जो ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। इसलिए ईश्वर ही बोलने वाला है, एक ही बोलने वाला है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से बोलता है।
हो सकता है आप उसके माध्यम हैं। कई सारे लोग ईश्वर के माध्यम हैं। इसलिए यह बात हमें समझ लेनी है कि बातें कई तरह से कई माध्यमों के द्वारा बोली जाती हैं, पर बोलने वाला एक ही है, ईश्वर। जो आप अभी सुन रहे हैं ये बातें पहले भी बोली जा चुकी हैं। दूसरी बात, आज का पहला पाठ बड़ा महत्वपूर्ण बात कहता है कि व्यक्ति को हमेशा पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक समुदाय को पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। निर्वासन के बाद इस्राएलियों को पुनर्निर्माण की विशेष ज़रूरत थी। कई बार हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्नति करते हैं, पर धार्मिक रूप से गिरते जाते हैं। लोगों के साथ ऐसी ही बात थी। लोगों के दो दो घर थे, संपत्ति ज़्यादा थी, लेकिन ईश्वर का घर टूटा हुआ था। ईश्वर का लोगों के साथ रिश्ता टूटा हुआ था। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। जो व्यक्ति नवीनीकरण में है वह वरदान है। जो परिवार नवीनीकरण में है वह वरदान है। वह व्यक्ति, वह परिवार अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत आध्यात्म में लगाएगा और ईश्वर की आशीष पाएगा। इस्राएलियों के साथ यही कमी थी। इसलिए ईश्वर नबी के द्वारा नवीनीकरण के लिए उन्हें आह्वान करता है। मुझे, आपको, हमारे समुदाय को भी नवीनीकरण की ज़रूरत है। जो नवीनीकरण से वंचित है, कई कृपा पाया होगा, वरदान पाए होंगे, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जो छेद वाली थैली में अपनी आमदनी डाल रहा है। इसलिए जो वो आमदनी समझकर डाल रहा है वो नीचे गिर जाएगा, उसके काम नहीं आएगा, वह खो जाएगा। व्यक्ति कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन का नवनिर्माण करें, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक ढंग से आध्यात्मिकता में बढ़ें, अपने को, परिवार को आध्यात्मिकता में जोड़ें और पुनर्निर्माण करें, जिससे प्रभु के आशीष और कृपा पाते रहें। आमीन।